वेलकम स्टूडेंट। अब हम देखते हैं आज एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने से पहले उसका पार्ट 1 जो हमारा जो टॉपिक होगा वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं की विभाज्यता की जांच। ठीक है, संख्याओं की विभाज्यता की जांच। ठीक है, अब इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ कि आपके सामने मान लीजिए एक ये संख्या आ गई 38। ठीक है, हमें ये देखना है क्या ये 38 2 से 3 से 4 से, आपको मालूम है सारी जो संख्याएं 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, क्या इन सब से ये डिवाइजिबल, यानी इन सब से इन सब का 38 में इन सब का भाग जाता है क्या। ठीक है, तो आपको कैसे पता चले, ये जो पता लगाना है, यही हम लोग इस टेस्ट के जो एक्सरसाइजेस के बारे में हम लोग अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी नॉलेज लेंगे। ओके, हाउ टू वी नो अबाउट दैट कि 38 इज डिवाइजिबल बाय 2 3 4 और एक्सेट्रा। ठीक है, इट्स अ शॉर्ट ट्रिक या इट्स अ शॉर्ट मैटर। हाउ कैन वी फाइंड आउट? फर्स्ट ऑफ ऑल विद द डिजिट ऑफ 2 to 10, 2 to 11. Today we will find out कि digit number 2 to 12 how we can get to know about the is it divisible by that number or not. ठीक है, तो अब सबसे पहले जो हम लोग रूल देखेंगे, रूल्स में फर्स्ट जो रूल्स है वो है डिविजिबिलिटी बाय 10, कि 10 से विभाज्य ये संख्या है या नहीं है। देखिए 10 से विभाज्य के लिए 10 के जो गुणज है वो लिखिए आप। ठीक है, मल्टीपल्स 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 आ जाता है, फिर 110 हो जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, ये 10 का आपके सामने मैंने टेबल लिख दी है। अब ये बोल रहा है कि क्या हम कैसे मालूम करें कि कोई संख्या 10 से विभाज्य है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे एक कॉमन बात जो देखी जा रही है वो क्या है, 0। वंस जो है वो हमेशा क्या है, 0 है। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? वंस क्या है, हमेशा 0 है। तो यदि इस संख्या, जैसे एक और संख्या ले लीजिए 1000, ठीक है, या 10,000, तो इन सब के पीछे भी क्या है, 0 आ रहा है। तो 10 की जो डिविजिबिलिटी का जो नियम होगा वो क्या होगा कि इफ अ नंबर हैज, नोट डाउन कर लीजिए, इफ द नंबर हैज 0 in one place, 0 in the ones place, then it is divisible by, then it is divisible by 10। कि यदि किसी संख्या के पीछे, ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक 0 हो तो वह किससे विभाजित होगी, 10 से। ठीक है, फैक्ट है। अब आप ये सारे जो भी हमने अभी तक ये लिखे हैं वो सारे 10 से डिवाइजिबल है, क्योंकि 10 की टेबल है, पर ये 10 की टेबल तो और बहुत ज़्यादा आगे जाने पर आएगी। पर आप ऐसा कोई भी डिजिट ले लीजिए, 5000 ले लीजिए, ठीक है, 5780 ले लीजिए, ठीक है, 98750 ले लीजिए। यदि इनके जो हैं, इनके जो वंस जो प्लेस है वहाँ पे यदि 0 आ जाता है तो वो डिवाइजिबल है किससे, 10 से। ये हमने अभी इसका एक गोल्डन रूल देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट जो रूल देखेंगे, अब हम वो देखेंगे। तो इसका तो क्या आ गया, वंस 0, इसमें हमें क्या देखना है, 0 देखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 5 कि 5 से कोई संख्या विभाजित होगी, यह हमें कैसे मालूम होगा। तो अब 5 के आप टेबल गुण जो है मल्टीपल देखिए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ये हो गए 5 के मल्टीपल्स। ठीक है, अब इसमें हमने कॉमन जो हमें बात दिख रही है वो क्या दिख रही है,
एक तो वंस में क्या आ रहा है 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0, है ना, आ रहा है ना। तो हमारे सामने एक नई बात आती है क्या कि यदि किसी संख्या का, है ना, वापस जो वंस है, इकाई जो अंक है, उस पर उसमें यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। इफ अ नंबर which is has either 0 or 5 it in its ones place it's divisible by 5। ठीक है, लिख दें हम इस रूल को, आप लोग भी लिख लीजिए। क्या ये रूल लिख लीजिए, ए नंबर which is a number which has either 0, ठीक है, और 5 in its ones place is डिवाइजिबल बाय 5। आ गया आपको समझ में? जैसे हम लोग मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 105, 3 डिजिट में देख लीजिए, या हम लोग ले लेते हैं आपके सामने कोई भी 6205, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 5 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिजिट्स हैं, चाहे वो 2 के हो, चाहे वो आपके 3 के हो या 4 के हो, ये डिवाइजिबल किससे होंगे? 5 से। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, 1s 0 और 5, यानी जिसके वंस में 0 और 5 हो वो डिवाइजिबल होगी किससे? 5 से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 2 से, डिवाइजिबल बाय 2। 2 का क्या रूल हो सकता है कि जिस भी ये इफ, है ना, 2 की टेबल में 2 4 6 8 0, इट मीन्स 10 12 14 16 18 20। अब कॉमन क्या दिख रहा है हमें? 2 4 6 8 0, तो यानी कॉमन क्या है हमारे पास? 0 2 4 6 8। इसका मतलब किसी भी संख्या के पीछे यदि 0 2 4 6 और 8 यदि होता है तो वह संख्या किससे डिवाइजिबल होगी? आपके 2 से। आ गया समझ में? मान लीजिए जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं हम लोग 2410, ठीक है, या 1358, इसके अलावा या फिर 5974, कोई भी ले लीजिए आप अपने मन से। अब ये यहाँ पे 4 डिजिट हैं। अब आपको यदि कहा जाए कि क्या यह 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, देन हाउ कैन वी फाइंड आउट? we will see 0 8 4, is it matching by these number? Yes. Is it matching by these number? So now we can say yes, it is divisible by 2. Okay, now तो ये भी आपका रूल जो है वो समझ में आ गया क्या कि जिसके भी वंस जो हैं, है ना, उसमें यदि 0 2 4 6 8 यदि होता है तो इज इट डिवाइजिबल बाय 2। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं हम। कौन सा है? डिवाइजिबल बाय 3। अब 3 के लिए क्या रूल है? देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 के लिए क्या होता है कि जो भी संख्या है उस संख्या को आप क्या करेंगे? उनको ऐड करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2 1 और 9। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या यह जो है 3 से डिवाइड है, और एक मैंने ले लिया 54, कि क्या ये 3 से डिवाइड है। तो हम लोग कैसे इसको मालूम करेंगे? हाउ वी विल फाइंड आउट? वी विल ऐड दीज नंबर। ओके, व्हाट वी विल डू? वी विल ऐड दीज नंबर। इट मीन्स 5 + 4 = 9, और ये 2 + 1 + 9, 9 और 1 10 और 2 12, 2 + 1 = 3, एंड इट मीन्स 3। यहाँ पे इसकी टोटल आ रही 3 और यहाँ पे इसकी टोटल आ रही है 9। ठीक है, और यदि हम एक और डिजिट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे सामने हमने ले लिया
कौन सा 36, तो इसकी भी टोटल क्या हुई 9। ठीक है, आगे समझ में। तो यानी जो भी डिजिट है उसकी आपको टोटल करनी है, और यदि वो टोटल 3 की मल्टीपल में आती है, ठीक है, 3 के मल्टीपल में आती है, तो वह क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। जो भी आप डिजिट देख रहे हैं वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका भी एक रूल अब आपके सामने क्या आ गया कि बाकायदा कि इफ द सम ऑफ द डिजिट if the sum of the digit is a multiple of 3, ठीक है, then the number is divisible by then the number will be divisible by 3। ठीक है, आगे समझ में। तो अब हमने यहाँ पे इसको क्या फाइंड आउट किया कि जो भी 3 का डिविजिबल कैसे हम ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे हम सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के गुणज में यदि हमें वो उसका जो है टेबल हमें मिलती है तो वह क्या हो जाएगी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 6 डिवाइजिबल बाय 6। अब कैसे मालूम करें कि जो भी हमारे सामने नंबर आया है वो 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हाउ वी विल फाइंड आउट नाउ, व्हाट वी विल डू कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डिजिट है, मान लीजिए हमने एक डिजिट ले लिया 18, अब 18 क्या 6 से डिवाइजिबल है, तो क्या करेंगे हम लोग देखेंगे किस किस से डिवाइड होता है। ठीक है, ये 2 से भी होता है क्योंकि 8 आ रहा है ना, और 3 से भी होता है क्या, यस 3 से भी होता है, और 6 से भी होता है, 3 से तो हो रहा है, 6 से भी होता है। तो नई बात हमारे सामने क्या है कि ये 2 से भी होता है और 3 से भी होता है। ठीक है, अब ऐसे आप मान लीजिए एक को ले लीजिए 42, तो ये क्या 2 और 3 से हो रहा है, यस ये 2 से हो रहा है क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है 2। ठीक है, यानी इसका वंश जो है वो 2 है, तो ये 2 से तो हो गई होगा। अब 3 से भी होगा क्या, 3 के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि आपको क्या देखना है सम ऑफ डिजिट मल्टीपल ऑफ 3, यानी 4 + 2 = 6। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी ये 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या मालूम किया कि जो भी संख्या है, जो भी डिजिट है वो यदि 2 और 3 से डिवाइजिबल होता है तो किससे डिवाइजिबल हो जाएगा, 6 से डिवाइजिबल हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया सबको, आई थिंक आ गया होगा। अब तो मैं जो बोल रहा हूं क्या कि यदि इफ द डिजिट क्या है कि इफ अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय, इफ अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2 और 3, यानी 2 और 3 से यदि वो डिवाइजिबल होता है, ठीक है, डिवाइजिबल बाय 2 और 3 both, then it is divisible by 6। आ गया समझ में। तो यहां पे इसका जो रूल हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, डिवाइजिबल बाय 2 और 3। ठीक है, यानी 2 और जो 3 से डिवाइजिबल हो जाते हैं, और इनके ये हमने लिख ही रखे हैं रूल, यानी जिसके पीछे 2 0 0 2 4 6 8 है वो तो 2 से हैं, और जिसके डिजिट की टोटल जो है वो 3 के मल्टीपल हो जाती है तो 3 है। तो यानी ये दोनों चीज़ें जिस भी नंबर में होगी वो किसका हो जाएगा, 6 से भी डिवाइजिबल हो जाएगा। आगे समझ में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आपके सामने आएगा 4। ठीक है, अब हम देखते हैं 4th की, तो डिवाइजिबल बाय 4। अब 4 के लिए क्या रूल है कि मान लीजिए जो एक संख्या मैंने ली है जैसे 212, क्या ये 2 से डिवाइड होगी, हम लोग कैसे मालूम करें। तो इसके जो वंस और टेंस है, यानी कि इसके जो ये वंस और ये जो टेंस है ना, यदि ये 4 से डिवाइजिबल है
किससे डिवाइडेबल है? 4 से। हमें यानी जो भी संख्या उसके क्या देखना है? वंस और टेंस। वो यदि 4 से डिवाइजेबल है तो आप कह सकते हैं कि ये संख्या 4 से पूरी कंप्लीट डिवाइजेबल हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब यदि जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लिया यहाँ पे 1936, ठीक है, ये एक डिजिट आ गया। अब हमसे कहा जा रहा है क्या ये 4 से डिवाइजेबल है क्या, बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 6 वंस और इसका 3 यानी 3, ठीक है, इन दोनों को क्या देखेंगे हम लोग, क्या ये 4 से डिवाइजेबल है, बताइए। यस, कितने टाइम्स में? 4 × 9 = 36। यस, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या किससे डिवाइजेबल हो जाएगी? 4 से डिवाइजेबल हो जाएगी। आगे आपको समझ में? यानी क्या हुआ कि 3 या अधिक कोई संख्या है, यानी यहाँ पे 3 ली और हमने यहाँ पे 4 ली। यदि इन संख्या में जो वंस और टेंस, ठीक है, वंस और टेंस यदि 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये 4 से जो है, आप कह सकते हैं कि ये जो है डिजिट ये 4 से डिवाइड हो गया, तो आप कह सकते हैं कि ये 4 से डिवाइजेबल है कंप्लीट। ठीक है, आगे आपको समझ में? तो आप इसका जो रूल बना आपके लिए वो क्या बना कि क्या बना इसका रूल? अ नंबर विद 3 or more डिजिट, a number with 3 or 4 digit, ठीक है, is divisible by 4 digits, is divisible by 4, ठीक है, if the number formed by 'its last two digits, कौन कौन से? वंस और टेंस, ठीक है, देन इट इज डिवाइजेबल बाय 4। आ गया आपको समझ में? तो इसका जो रूल हो गया वो क्या हो गया? क्या हो जाएगा इसका रूल कि जो वंस और टेंस डिवाइजेबल बाय 4, ठीक है, यानी वंस और टेंस यदि जो है दोनों यदि मिलाकर जो है 3 और 4 के अंदर यदि मिलाकर वो किससे डिवाइड हो जाते हैं? 4 से हो जाते हैं, तो वो डिजिट में हम कह सकते हैं कि 4 से डिवाइजेबल है। ठीक है, और बाकी अब बात करें 2 डिजिट की, तो 2 में तो 4 और 8 ही आता है, ठीक है, यानी ये 1 डिजिट में तो, और इसके बाद में आता है 12, यानी 12 से लेके कहाँ तक? 99 तक। यदि हम यहाँ करेंगे जो भी यदि डिजिट आता है, मान लीजिए जैसे आ गया आपके सामने 56, तो ये है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या कहना होगा? डिवाइजिबल कहना होगा। ठीक है, तो कैसे? वही 4 × 1 = 4 और यहाँ कैरी 1, 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16। यस, ये डिवाइजिबल है। ठीक है, आ गया समझ में? तो इस तरीके से बाकी वंस और टेंस में तो आपको निकालना होगा। बाकी यदि 3 और 4 वाले डिजिट्स आ जाते हैं तो उसमें आपको फिर उनका दोनों का पीछे का वंस और टेंस देख के टोटल लगाना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिवाइजिबल बाय 8। ठीक है, अब 8 से कोई संख्या विभाज्य है, कैसे मालूम करें? ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि बाकायदा हम लोग क्या देखेंगे इसके अंदर, इसके जो पीछे वाली जो संख्या है, ठीक है, तो उसके अंदर यदि उसके अब हम तीनों जो संख्याएं इसमें हम लोग क्या करेंगे? उसकी 3 संख्याएं देखेंगे। कितनी देखेंगे? 3 संख्याएं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, आपके पास में 1000 है ना, एक एग्जांपल लेते हैं आप 1000, और इसके अलावा हम लेते हैं जैसे 2104, आपके सामने एक डिजिट आ गया 2104, और पूछ रहे हैं कि क्या ये 8 से डिवाइड होता है। तो अब हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके जो लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो 3 डिजिट देखने हैं, क्या वो किससे डिवाइड हैं? 8 से डिवाइड होते हैं क्या?
यानी केवल लास्ट के 3 डिजिट से हम मालूम कर लेंगे कि क्या वो 8 से मतलब वो डिवाइजिबल है या नहीं है। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब आप देखिए एक बार करने की कोशिश कीजिए इसको, क्या आप कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं? हुआ कुछ? मालूम हुआ? कोशिश कर रहे हैं आप लोग? हो गया? तो यस, यहाँ पे देखिए इसकी जो यस ये भी है 104, यस 8 1 जा 8, ठीक है, कैरी 2 8 3 जा, यस ये भी हो गया। इसके अंदर हम देखेंगे 8 5 जा 40, कैरी 1 और 8 2 जा, तो ये भी हो गया। तो हमें हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी संख्या के यहाँ पे जो था ना एक नंबर ऑफ 3 इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डिजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डिजिट, कि यदि उसकी तीनों जो डिजिट्स हैं यानी 1s 10s और 100, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगी? आपके 8 से। ठीक है, आगे आपको समझ में। तो यहाँ पे क्या आएगा? इफ लास्ट 3 डिजिट्स, if last 3 digits divisible by 8। ठीक है, आगे समझ में। अब हम देखते हैं इसके बाद में जो नेक्स्ट 9 से, ठीक है, कि 9 से डिवाइजिबिलिटी के लिए क्या नियम है? डिवाइजिबल बाय 9। 9 से कैसे मालूम होगा? कि अब हम एक तरह से 9 के वो देखते हैं मल्टीप्लाई, ये इसके मल्टीपल्स आ गए हमारे सामने, है ना, और भी आगे हैं। तो क्या ये जो संख्याएं कुछ जो है ये तो हमें पता लग गया कि ये जो है 9 से जो है डिवाइजिबल है ही है। अब हमें कैसे मालूम होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी टोटल करते हैं। देखिए 8 + 1 9, 7 + 2 9, 6 + 3 9, 5 + 4 9, 5 + 4 9। ठीक है, कुल मिला के हमारे सामने तो जो आया आपके सामने क्या आया, इन सब की टोटल कितनी आई 9। तो इसका एक गोल्डन रूल क्या बन गया, क्या बना कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है ना, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। आ गया? ये तो बहुत ही ईजी हो गया आपके लिए कि इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिवाइजिबल बाय 9, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिवाइजिबल बाय 9 देन इट इज डिवाइजिबल बाय 9। ठीक है, आ गया समझ में। जैसे मान लीजिए हमने एक डिजिट लिया 4608, 4608, इसकी टोटल कीजिए 4 + 6 10 और 0 + 8 8। ठीक है, 10 + 8 18, 8 + 1 9। कुल मिला के आपके सामने ये डिजिट किससे डिवाइजिबल हो जाएगा? 9 से डिवाइजिबल हो जाएगा। आगे आपको समझ में। अब हम इसके बाद में इसका यानी क्या रूल बना इसका, सम ऑफ डिजिट डिवाइजिबल बाय 9, यदि सम ऑफ डिजिट डिवाइजिबल बाय 9। ठीक है, अब लास्ट एक और हम देखते हैं अब कि 11 का, कि डिवाइजिबल बाय 11, कि 11 के लिए आपको क्या करना होगा। अब 11 का लिए थोड़ा बहुत समस्या है। जैसे मान लीजिए मैंने एक डिजिट लिया 308, इसके अलावा लिया 1331 और एक मैंने ले लिया मान लीजिए 61809, 61809। ये मेरे सामने 3 डिजिट्स हैं और मुझे बोला है कि क्या ये डिवाइजिबल है 11 से। अब कैसे मालूम करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी टोटल लगाएंगे 3 + 8 = 11। ठीक है, तो यानी कुल मिला के हमें इस तरीके से जो है इनकी टोटल लगानी है, यानी 1 + 3 और 2 + 4। ठीक है, ये 1 + 3 और 2 और 4 की टोटल लगानी है। तो 1 + 3 और ये भी 1 + 3। ठीक है, और 3 + 1 मान लीजिए चाहे आप 3 + 1। यहाँ पे भी हम यही करेंगे क्या कि 6 + 8। ठीक है, और इसका 9 प्लस क्या हो जाएगा इसका 9 + 8 + 6, ये इन तीनों की क्या 9 + 8 + 6 और इन दोनों की 1 + 0 टोटल लगाइए। इसकी 11 आ रही है 3 + 4 और +4 और इसकी आ रही है 6 और इसकी आ रही है 1। ठीक है, अब हमारा कहना क्या है, हमें
इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसका जो अंतर है यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे करना है। इसका डिफरेंस कितना आया था, इसका तो कितना आएगा आपके सामने 0 आया, इसका तो ये तो 0 मान आ गया। तो इसमें जो डिफरेंस है यानी 11 माइनस 0 कितना हुआ आपके सामने 11 ही हो गया। तो अब आपके सामने ये डिवाइजिबल है बिल्कुल। 4 माइनस 4 आप करेंगे तो कितना आएगा 0, तो ये डिवाइजिबल है क्या, नहीं। ठीक है, इसके बाद में आपके सामने ये आता है आपके इसकी टोटल आ रही थी 23 प्लस और ये हो गया आपके 1, तो यहाँ पे -1 कितना हुआ 22, तो 11 टू जा 22, यस। तो यानी ये 11 से डिवाइजिबल है, ये नहीं है, और ये 11 से डिवाइजिबल है। तो रूल क्या बना आपका, क्या बना इसके अंदर रूल कि जो भी डिजिट्स हैं, है ना, जो भी डिजिट्स हैं वो क्या देखने हमें उनकी टोटल लगानी है, यानी 1 प्लस 100 की टोटल, ठीक है, और 2 10s प्लस यदि 1000 होता है तो इसकी टोटल, ठीक है, और उसको क्या कर देना है, लेस कर देना है। ठीक है, आ गया समझ में। जैसे कि एग्जांपल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 3 प्लस 8 और माइनस 0 हो जाएगा, वो तो वहाँ पे तो कुछ रहेगा ही नहीं, यहाँ तो 0 था तो ये 0 इक्वल टू, तो यहाँ हो गया 11 माइनस 0 इक्वल टू 11। आ गया आपको समझ में। तो ये कुछ आपके सामने मैंने कुछ रूल्स बताए, बाकायदा 2 3 4 5 है ना, 6 7 और का नहीं था, 8 7 हमें निकालना पड़ता है, 8 9 10 और 11 इनका जो रूल है वो आपके सामने है। आप घर के अंदर इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने मन से कोई डिजिट सोच के इनको घर पे करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।